वेलकम स्टूडेंट। आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आज प्रकाश जो कक्षा 10th के विज्ञान का टॉपिक है उसमें 2022 आरबीएसई बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड 2022 में आएगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों में केवल संख्यात्मक मान बदलेगा, थ्योरी और कैलकुलेशन पार्ट यथावत रहेगा, इस बात की गारंटी और वारंटी है। तो हमारे सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है और हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। यदि बिंब लेंस से 15 सेमी दूरी पर हो तो ये डबल बार, यदि बिंब लेंस से 15 सेमी दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र से संबंधित बातें शेयर करी थी और उनकी चिन्ह परिपाटी और उसका कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। अब यहाँ पर जो इस चीज़ के बारे में तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि ये तो मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। अब यहाँ एक नया वर्ड आया है आवर्धन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसके बारे में देखेंगे। तो जो आवर्धन होता है तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्व, SOLVE, आवर्धन। मैग्निफिकेशन। आवर्धन जो होता है उसे हम m से लिखते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की ऊंचाई। अभी मैंने कहा था कि आवर्धन को हम m से लिखते हैं, आवर्धन को m से लिखते हैं तो m बराबर हो जाएगा, हमारे प्रतिबिंब इमेज को मैं I से लेता हूँ और बिंब का अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट को O से लेता हूँ। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर ये होती है V/U के। ये बात आपको याद करनी है। यदि आप क्लास 12th में जाएंगे तो ये कैसे आता है V/U, ये हम ड्राइव वहाँ पर करेंगे, परंतु अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट हम जानते हैं M = प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई बराबर V/U। और ये हमने पिछले वीडियो में ध्यान देखा है, V/U को हमेशा चिन्ह के साथ रखना है। अब देखो, यदि यहाँ पे दो केसेज हैं, या मैं मान लेता हूँ m का मान, जैसे मान लो कि 0.5 आ गया, m का मान आ गया 1.0, m का मान आ गया 1.5, ऐसे आ गया। देखो ये जो मान है वो लेस देन 1 है, ये इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है। जब ये मान लेस देन 1 है, इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो प्रतिबिंब है, देखो m लेस देन 1, m लेस देन 1, m लेस देन 1, देखो यहाँ देखो m लेस देन 1, मैं इसको लिख रहा हूँ m लेस देन 1, m लेस देन 1, और m बराबर क्या है V/U, V/U लेस देन 1। अब यदि मैं इसे गुणा करूँ तो V लेस देन U आएगा, नहीं आएगा, V लेस देन U, अर्थात बिंब बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है। और यदि यहाँ पर मैं m बराबर 1 करूँ और m की वैल्यू V/U रखूँ तो ये क्या जाएगा V/U। इट मीन्स प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी समान है। ऐसे ही यहाँ करूँ तो ये क्या जाएगा V > U,
यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी ज़्यादा होगी और बिंब की दूरी कम होगी। प्रतिबिंब की दूरी ज़्यादा होगी और बिंब की दूरी कम होगी। यदि इसी केस को यदि हम यहाँ पर उल्टा ले लें, आई और वी के केस में ले लें, तो यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे यहाँ पर v ग्रेटर लेस देन यू आया तो यहाँ पर क्या जाएगा, i लेस देन ओ आ जाएगा, या i इज इक्वल टू ओ आ जाएगा, या i ग्रेटर देन ओ आ जाएगा। यदि m का मान 1 से बड़ा है तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई से अधिक होगी, और यदि m का मान 1 है तो प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई समान होगी। यदि m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम होगी। इस केस में बराबर होगी जब m बराबर 1 है। कई बार आपने देखा होगा कि यह m के साथ में प्लस प्लस आता है। यदि m के साथ m का मान प्लस में आता है, m का मान पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो आभासी वह सीधा बनेगा। और मान लीजिए m का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक वह उल्टा बनेगा। देखो, अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब m का मान प्लस में आए या माइनस में आए तो प्लस और माइनस को आपको केवल इस चीज़ के लिए रखना है। प्लस आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, माइनस आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। और फिर माइनस चिन्ह को उठाकर ये वाली स्थिति में देखनी है। जैसे मान लो यहाँ पर माइनस आ गया, अब जैसे व्यवहार में तो क्या है, ये -1.5 लेस देन 1 है, परंतु हम यहाँ से माइनस चिन्ह केवल किसकी लिए देखेंगे, इस स्थिति के देखेंगे, केवल ये देखेंगे। और फिर संख्यात्मक मान के लिए ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति देखेंगे। तो जो मैग्निफिकेशन है उसमें चिन्ह तो केवल प्रतिबिंब आभासी व सीधा है या प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है के लिए प्रयोग करना है, और संख्यात्मक मान के लिए प्रकाशिक केंद्र से दूरी कैसी है, छोटी है या बड़ी, ज्ञात करने के लिए, या प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करने के लिए या डिफरेंस ज्ञात करने के लिए देखेंगे। तो जब भी हम m का मान देखेंगे तो देखो, मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे m का मान आ गया -0.5 आ गया। अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, नंबर 1 केस और नंबर 2 केस। एक तो हम देखेंगे इसका चिन्ह, दूसरा हम देखेंगे संख्यात्मक मान। एक तो हम क्या देखेंगे, जब भी हम आवर्धन की बात करेंगे तो हम उसमें दो चीज़ें देखेंगे, और उस प्रत्येक आवर्धन के मान में सदैव दो चीज़ें होती हैं, एक चिन्ह और दूसरा संख्यात्मक मान। अब देखो, चिन्ह तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब माइनस आ रहा है तो माइनस के लिए क्या होता है, जब आवर्धन नेगेटिव होता है तो क्या था, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। जब चिन्ह माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। तो इससे तो हमें क्या निष्कर्ष निकल गया कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। प्रतिबिंब वास्तविक वह उल्टा है। संख्यात्मक मान क्या है, 0.5। अब 0.5 क्या है, लेस देन 1। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें देख सकते हैं, ओ तो ये 0.5 से मैं कर दूंगा I/O, क्योंकि m का मान I/O है, तो I/O लेस देन 1। यदि o से इसको गुणा कर दूं तो I लेस देन O ये आएगा। अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई लेस देन बिंब की ऊंचाई, यानी कि बिंब की ऊंचाई ज़्यादा होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम होगी। तो इस प्रकार हम आवर्धन से सदैव दो चीज़ें देखते हैं, पहला चिन्ह
और दूसरा संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान से हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और चिन्ह से प्रतिबिंब आभासी या सीधा होगा या वास्तविक व उल्टा होगा का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी, और यदि फिर भी नहीं आती है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और आवर्धन वाले टॉपिक को देखकर पुनः से समझने का प्रयास कीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, ये हम जानते हैं। यदि आप नहीं भी लिखो तो यहाँ लिख दो प्रश्न अनुसार ए बराबर -30 सेंटीमीटर। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो अब देखो, बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है तो u बराबर -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और हमें आवर्धन ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी मतलब v ज्ञात करना है। अब देखो, इस चीज़ को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि यह आपका अवतल लेंस है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। देखो, दर्पण में और लेंस में ये अंतर है कि दर्पण में दूर से दूरी का मापन करते हैं और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से दूरी का मापन करते हैं। बाकी वही नियम है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं, नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यदि प्रकाशिक केंद्र से हम किरण के विपरीत दिशा में चलते हैं तो दूरी ऋणात्मक आएगी, और प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण की ओर चलते हैं तो दूरियां धनात्मक आएगी। अब देखो, यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखो ये जो किसी न किसी गोले का भाग है, तो मान लिया कि इसका ये केंद्र O है तो इसकी त्रिज्या R होगी। अब जो इसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी सदैव माइनस में होती है, तो ये फोकस दूरी यहाँ पर आएगी F। ये आपकी 30 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरी U 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब है आपका बिंब यहाँ पे रखा हुआ है A B, ये आपका कितना है 15 सेंटीमीटर। देखो, हम जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण भेजते हैं तो वो किरण फोकस को टारगेट करती हुई अपवर्तित हो जाती है। देखो, इस फोकस को टारगेट करती हुई, ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया इसको, इस फोकस को टारगेट करती हुई अपवर्तित होगी, वो यूं ऐसे। दूसरी किरण मैं क्या करता हूँ, प्रकाशिक केंद्र से भेजता हूँ, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें कहाँ पर टकरा रही हैं, देखो ये यहाँ पर टकरा रही हैं, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, जिसे हम क्या लिखेंगे एडेक्स बीडेक्स। इसका मतलब है जो प्रतिबिंब है वो भी प्रकाशिक केंद्र से किरण की विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर जो U आएगा वो भी माइनस में आएगा, U आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब देखो, चित्र बनाकर हमने ये डिसीजन ले लिया कि U माइनस में आएगा,
तो हमारे प्रश्न के गलत होने के चांस बहुत कम हो गए। यदि आप चित्र नहीं भी बनाएं तो भी आपका काम बन जाएगा। अब देखो, अब तो लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और नेगेटिव होती है तो f -30 सेंटीमीटर, तो चित्र में ये 30 सेंटीमीटर आ गया। और जो u है वो 15 सेंटीमीटर है, और दर्पण जो भी बिंब होता है वो सदैव इधर ही रखा जाता है, इसलिए ओबियसली ये नेगेटिव होगा। अब v हमें फाइंड करना है, तो हम जानते हैं लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/v हमें फाइंड करना है, -1/u -15 सेंटीमीटर और ये -30 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/, ये देखो इस माइनस को हम यहाँ रख सकते हैं 30, ये फिर उधर चल जाएगा, v = -1/30 और -1/15। अब 30 और 15 में एलसीएम 30 आएगा, तो ये तो -1 और ये -2, तो 1/v = हो जाएगा -3/30। ये एक बार कैंसिल हो जाएगा और ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v बराबर क्या जाएगा, -1/30। तो v बराबर, देखो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो -10। अब देखो चित्र से भी ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो प्रकाशीय केंद्र से किरण की विपरीत दिशा में बन रहा है, और यहाँ पर भी आंसर भी वही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब 10 सेमी दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर स्थित है। अतः या मैं यहाँ लिखता हूँ, अतः प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर स्थित है। तो ये काम हमारा क्लियर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रतिबिंब की स्थिति हमने ज्ञात कर ली, अब इसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना है। देखो आवर्धन m = होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v/u। तो m बराबर आ गई आपकी, v कितना है -10, u कितना है -15। तो m बराबर कितना जाएगा, माइनस में माइनस प्लस, और यह जाएगा 2/3। तो m बराबर कितना जाएगा 0.6667 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर तो ये तो इकाई रहित होती है, जो आवर्धन है वो क्या है, इकाई रहित है। आवर्धन जो होता है इकाई रहित होता है। अब देखो प्लस चिन्ह क्या दिखा, प्लस चिन्ह आ रहा है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, एक तो इसका संख्यात्मक मान आ गया और एक इसका चिन्ह आ गया। चिन्ह प्लस है तो क्या होगा, आभासी व सीधा। तो देखो आभासी और सीधा ही है, प्लस क्या दिखा रहा है, आभासी वह सीधा। अब देखो ये तो मैंने आपको चित्र बना दिया, यदि मैं चित्र नहीं बनाता और यदि आप डायरेक्ट निकालते तो मैंने जो आपको इससे पहले दो नियम बताए हैं, पॉजिटिव होने पर आभासी व सीधा, नेगेटिव होने पर वास्तविक व उल्टा आता है। तो यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है। संख्यात्मक वैल्यू क्या है, <1 है। इसका मतलब है कि इसका मतलब भी 2 हो गया, यानी कि <1 है, यानी कि VU <1 है, V/U <1 है, या I/O <1 है। तो V <U हो जाएगा या I <O हो जाएगा। इसका मतलब है
प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से छोटी है। देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से छोटी है। और दूसरा इसका क्या जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी से छोटी है। प्रतिबिंब की दूरी 10 है और बिंब की दूरी 15 है, तो छोटी है। यदि हम चित्र नहीं बनाते तो भी ये बात इस आवर्धन क्षमता से हम लिख सकते थे, परंतु मैंने आपको ये दोनों प्रकार से समझाई है, चित्र बनाकर भी समझाई है और संख्यात्मक मान से या आवर्धन से कैसे निकालते हैं। चिन्ह से हम देखते हैं आभासी व सीधा, प्लस आएगा तो आभासी व सीधा, माइनस आएगा तो वास्तविक व उल्टा। अब संख्यात्मक मान, केवल संख्यात्मक मान देखेंगे यहाँ पर, चिन्ह को यहाँ देखने के बाद में चिन्ह को भूल जाएंगे, केवल संख्यात्मक मान देखेंगे। यहाँ पर जब भी संख्यात्मक मान देखेंगे तो यदि वो लेस देन 1 है तो दोनों को 1 1 लिख देंगे। इसका मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से छोटी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई छोटी है। चित्र में साफ स्पष्ट है। और यदि आप स्पष्ट भी नहीं करते तो मेरे जो नियम बताया है उससे आप हमेशा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको प्रकाश नाम के टॉपिक में केवल 2 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं, और यदि आप इन दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में मैंने जो बातें बताई हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल प्रश्न कभी गलत नहीं होगा बोर्ड परीक्षा 2022 में। ये मैं गारंटी और वारंटी दोनों देता हूं। अब आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।